डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने हाइड्रोकार्बन का स्टार्ट लिया हुआ है और हाइड्रोकार्बन पर आज मैं आप लोगों के सामने लेक्चर लाया हूँ। स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म पर लेक्चर नंबर 10 है, आइसोमरिज्म पर लेक्चर नंबर 11 है। हाइड्रोकार्बन की सीरीज़ है, उस पर लेक्चर नंबर 107 आप लोगों के सामने मौजूद है। स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म के ऊपर हमारा ये आज आखिरी लेक्चर होगा, आखिरी लेक्चर आएगा। टॉटोमरिज्म को हम डिस्कस कर चुके हैं, पार्ट 1 इसका आ चुका है और पार्ट 2 में हमने टॉटोमरिज्म की कुछ बातें जो रह गई थी उसको हम डिस्कस करेंगे, जो ईटीएमडी कैट के लिहाज से ज़रूरी हैं। और उसके बाद स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म यहाँ एंड आ जाए, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे। तो लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है ग़ुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। तो हमारे पास जो आज का जो टॉपिक है टॉटोमरिज्म पार्ट 2 में हमने ये देखना है कंडीशन फॉर टॉटोमरिज्म। कंडीशन फॉर टॉटोमरिज्म, कंडीशन फॉर टॉटोमरिज्म। टॉटोमरिज्म कहें, टॉटोमरिज्म कहें, आपकी मर्जी है। टॉटोमरिज्म के लिए कंडीशन क्या है, इसको हमने देखना है। तो टॉटोमरिज्म में जो कंडीशन है, आपके पास एक होगा x, ये बॉन्ड बनाएगा y के साथ, ठीक है। x ये बॉन्ड बनाएगा y के साथ और यहाँ डबल बॉन्ड होगा z के साथ। x बॉन्ड बनाएगा y के साथ, यहाँ डबल बॉन्ड होगा किसके साथ, z के साथ। ये जो मेन कंडीशन हमारे पास पाई जाती है, इस किस्म की पाई जाएगी। ऐसे लिख लो, थोड़ा इसको ऐसे लिख लो, x बॉन्ड बना रहा है y के साथ, डबल बॉन्ड बनाए z के साथ। टॉटोमरिज्म में एक तो कंडीशन ये होगी x y और z, x y और z, एक कंडीशन हमारे पास ये आ जाएगी। x क्या होगा, x कोई ऐसा सब्सटेंस हमारे पास होगा, ऐसा सब्सटेंस होगा हैविंग हाइड्रोजन, जिसके पास हाइड्रोजन पाया जाए, हाइड्रोजन एटम हो। एक्स हाइड्रोजन नहीं होगा, एक्स हाइड्रोजन नहीं होगा, एक्स वो सब्सटेंस होगा जिसके पास हाइड्रोजन होगा। अगर कीटोन है, लेट्स सपोज हमने कीटोन की मिसाल ली थी, तो हम अल्फ़ा हाइड्रोजन इसके लफ्ज़ यूज़ करेंगे। अल्फ़ा कार्बन के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन का लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास जो है एक्स की जो कंडीशन हमारे पास आएगी, हमने ये कंडीशन लेनी है, एक्स की जो कंडीशन हमने लेनी है। अच्छा, वाई जो है, वाई कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, एटम हो सकता है, सब्सटेंस ले लें, सब्सटेंस ले लें, एटम ले लें, ठीक है। यहाँ सब्सटेंस मुराद एटम ले लें, कोई ऐसा एटम होगा जिसके पास हाइड्रोजन होगा, जिसके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ होगा, जिसके अंदर ये सलाहियत हो, वाई के अंदर ये सलाहियत हो कि वो डबल बॉन्ड बना सके, कैन फॉर्म डबल फॉर्म, कैन फॉर्म डबल बॉन्ड, जो डबल बॉन्ड बना सके, ये सिफत इसके अंदर हो। और Z जो है आपके पास जो है Z, बेसिकली Z में हम जो है 4 बड़े एटम ले सकते हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फ़र। कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फ़र, ये 4 हमारे पास होते हैं। ये कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाइड हो। यहाँ जो कार्बन लगा होगा, लेट्स सपोज यहाँ CH3 है, इसको अल्फ़ा कार्बन कहेंगे और इसके साथ जो हाइड्रोजन होंगे इनको अल्फ़ा हाइड्रोजन का नाम दिया जाएगा। लेट्स सपोज एक्स जो एक्स ये CH3 है, ठीक है। वाई के साथ जो एक्स लगा हुआ है इसको CH3 का नाम देंगे, लेट्स सपोज। और इसके ये अल्फ़ा कार्बन है, तो इसके साथ हाइड्रोजन अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे, तो इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन पाए जाएंगे। और इसमें वाई एटम है, सब्सटेंस है जिसके अंदर डबल बॉन्ड बनाने की सलाहियत है। और Z जो है कार्बन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, सल्फ़र भी हो सकता है। बेसिक और भी होते हैं, बेसिकली ये 4 ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं, ये कंडीशन का होना ज़रूरी है, तब टॉटोमरिज्म बनेगा। ये कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो टॉटोमरिज्म बनेगा, ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होंगी तो टॉटोमरिज्म
नहीं बनेगा। तो इसके लिए कुछ मिसालें मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ जो ईटा MD-CAT के लिहाज से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। उन मिसालों को आपने अच्छे तरीके से याद कर लें। थोड़ी सी पहली मिसाल को देखते हैं। आपके पास जो है, मैं अगर यहाँ पर CH2 लगा दूँ, यहाँ C लगा दूँ, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दूँ, यहाँ पर H लगा दूँ और यहाँ पर बेंजीन रिंग लगा दूँ, बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग लगा देते हैं यहाँ पर। होए होए, ये अब ये मेरे पास कंपाउंड है। अगर आप चेक करें तो ये मेरे पास X है, ये मेरे पास Y है और ये मेरे पास Z है। ये X है, ये Y है और ये Z है। तो आप देख रहे हैं यहाँ X और Y, ये कंडीशन है और Z में डबल बॉन्ड आ रहा है यहाँ। अब ये जो कार्बन कहलाएगा इसको मैं अल्फ़ा कार्बन कहूँ, अल्फ़ा कार्बन। इसके साथ ये जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं इनको अल्फ़ा हाइड्रोजन का नाम दे देता हूँ। अब इसमें ये सेटिस्फाइड हो रही हैं सारी कंडीशन। X है, X के पास X सब्सटेंस है, कार्बन है जिसके पास हाइड्रोजन भी है, अल्फ़ा हाइड्रोजन। Y के अंदर ये सिफत है कि डबल बॉन्ड बना सकता है, बनाया भी हुआ है इसने। और Z आपके पास ऑक्सीजन में मौजूद है और आपके पास जो है कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फ़र में से एक एटम हमने लेना था। अब इसके अंदर टॉटमरिज्म बनाने की सिफत है। अब ये टॉटमरिज्म बना सकता है, तो कैसे बनाएगा? आपने क्या करना है, नंबरिंग स्टार्ट कर देनी है। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। अब आपने क्या करना है, 1 और 3 के दरमियान, 1 और 3 के दरमियान हाइड्रोजन या इसको मैंने प्रोटॉन का नाम दिया था, माइग्रेशन होगी। हाइड्रोजन एटम या प्रोटॉन की माइग्रेशन होगी। H पॉजिटिव को प्रोटॉन कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इससे लूज हो जाए तो एक प्रोटॉन रह जाता है ना इसमें, H पॉजिटिव। तो क्या होगा कि यहाँ ये जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है इस ऑक्सीजन की तरफ जाएगा ये, और डबल बॉन्ड जो है 1 और 2 के दरमियान आ जाएगा। यहाँ से अल्फ़ा हाइड्रोजन इस O की तरफ जाएगा और यहाँ का डबल बॉन्ड जो है 1 और 2 के दरमियान आ जाएगा। थोड़ा सा चेक करें, ये आपके पास बेंजीन रिंग है, इसके साथ तो हमारा भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। यहाँ CH2 था, CH रह जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया। ये CH2 था, CH रह गया, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, ये डबल बॉन्ड। यहाँ से हाइड्रोजन चला गया था OH, यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ गया तो चला गया OH, यहाँ रह गया H, यह रह गया H आपके पास। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? आपके पास H रह गया। अब इसको नाम देते हैं कीटो और इसको नाम देते हैं इनोल। और ये टॉटमरिज्म है, दोनों के माइग्रेशन हो रही है। डबल 1, 3 प्रोटॉन की माइग्रेशन हो रही है, 1 और 3 के दरमियान प्रोटॉन की माइग्रेशन में जारी रहती है। इसको डायनामिक आइसोमरिज्म का भी नाम यूज़ करते हैं। इसके लिए मैंने पहले लेक्चर में इसके लिए इस्तेमाल किया है ये लफ्ज़। तो ये चीज़ें आपके पास जो है क्लियर होनी चाहिए। ये कंडीशन क्लियर होंगी तो आपके पास जो है ये बनेगा, वरना जो है आपके पास जो है टॉटमरिज्म शो नहीं होगा। टॉटमरिज्म के लिए कंडीशन होना ज़रूरी है। जैसे हमने, अगर आपको याद हो, हमने यहाँ पर जो था ये लिया था, अगर आपको याद हो, ये CH3 लिया था, यहाँ C डबल बॉन्ड O लिया था, यहाँ CH3 लिया था, याद है पहली मिसाल में। अब चेक करें, ये X है, ये Y है और ये Z है। तो इसके पास अल्फ़ा, ये अल्फ़ा कार्बन है, ये अल्फ़ा हाइड्रोजन है। अभी टॉटमरिज्म शो करेगा ये, क्योंकि इसमें सारी कंडीशन क्या हो रही है, पूरी हो रही है। तो क्या होगा, 1 और 3 के दरमियान, अगर मैं इसकी नंबरिंग शुरू कर दूँ, 1, इसको 2 और इसको 3, 1 और 3 के दरमियान प्रोटॉन के या हाइड्रोजन की माइग्रेशन लिख दें। तो क्या होगा कि यहाँ से प्रोटॉन इस तरफ जाएगा और डबल बॉन्ड 1 और 2 के दरमियान आ जाएगा। तो क्या बनेगा, यहाँ से प्रोटॉन उतर गया, ये बन गया CH2, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, ठीक है। यहाँ से प्रोटॉन, ये डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गया, यहाँ OH आ गया, ये H यहाँ चला गया
और ये रह गया CH3। तो इसको हमारे नाम दिया था कीटो और ये इनोल। ठीक है, तो ये कंडीशन होना जरूरी है। इस तरीके से मैंने एक मिसाल आपके सामने ये भी लाया था, अगर आप लोगों को याद हो। यहाँ एल्डिहाइड की मिसाल ली थी, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ H। शो करेगा कि नहीं शो करेगा? करेगा। नंबरिंग स्टार्ट कर रही है 1, ये 2 और ये 3। ये X है, ये Y है और ये Z है। X के पास अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर पाया जाता है, ये अल्फा हाइड्रोजन है। तो क्या होगा, ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ होगी, 1,3 माइग्रेशन होगी। 1,3 में हाइड्रोजन या प्रोटॉन की माइग्रेशन समझ लें। तो ये हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ गया, यहाँ डबल बॉन्ड रह जाएगा, ये रह जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C, यह हो जाएगा OH, ये हो जाएगा H। तो ये आपके पास देखो ये कीटो फॉर्म है, कीटोन की तरह नज़र आ रहा है, इसको मैं कीटो फॉर्म लिख रहा हूँ, और ये इनोल है। तो इस तरीके से ये कंडीशन जब सेटिस्फाइड होंगी तो टॉटोमरिज्म हमारे पास शो होता रहेगा। इस तरीके से और भी मिसालें हैं, हम कुछ लाते हैं आपके सामने, इसको नोट कर लें। शाबाश, नोट कर लें। उम्मीद है नोट कर लिया होगा। थोड़ी सी मिसालें मजीद भी लेते हैं हम आपके पास, इसको नोट कर लें आप। यहाँ कुछ मिसालें आ तो सकती हैं, पहले इसको लिख लेते हैं, तो कुछ मिसालें आ सकती हैं। अच्छा, एक कंपाउंड मैं आप लोगों के सामने लेता हूँ और मैं आपसे पूछता हूँ कि ये टॉटोमरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। एक कंपाउंड आपके सामने लेते हैं, इसको चेक करें थोड़ा सा, यहाँ देख, यहाँ कर नजर आएगा। ये है C डबल बॉन्ड O, यहाँ H, यहाँ C, यहाँ CH3 चेक करें, यहाँ CH3। अब तो इस कार्बन को देखें ना थोड़ा सा, यहाँ पर ये हो जाएगा Z, ये Y, ये तो X नहीं ले सकते। मैंने कहा था हाइड्रोजन एटम ना हो, यहाँ पर बताया था अल्फा हाइड्रोजन तो हो सकता है, कार्बन के अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन उसको अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। यहाँ तो हाइड्रोजन एटम इस तरफ हो नहीं सकता। X को यहाँ लो। अब ये जो X मेरे पास मौजूद है, आप यहाँ देखें, इस कार्बन के पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ मैंने कहा था जो आपके पास अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, लेकिन यहाँ पर इसके अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो यहाँ पर नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन। तो ये जो कंपाउंड है नॉट शो टॉटोमरिज्म, नोट कर लें। ईटा एमडीकैट के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉटोमरिज्म शो नहीं करेगा। क्यों? नो अल्फा हाइड्रोजन, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता, इसलिए ये हमें टॉटोमरिज्म शो करके नहीं देगा। इसलिए इस मिसाल को अच्छे तरीके से आप दिमाग में रख लें कि यह हमें टॉटोमरिज्म शो करके नहीं देगा। इसको नोट कर लें। शाबाश, नोट कर लें जल्दी से। अच्छा जी, मज़ीद आप थोड़ा सा आगे जाते हैं, हमें मिसालें ज़रूरत पड़ेंगी, मुझे जगह ज़रूरत पड़ेगी। ये आपके पास जो है ये शो नहीं करेगा, इसको थोड़ा साफ़ कर लेते हैं। उम्मीद है आप इसको नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और मिसालें ले, प्रैक्टिस कर लेते हैं जल्दी जल्दी से, 2-3 मिसालें लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। हमारे पास जो है, हम मज़ीद जो है एक मिसाल आपके सामने ला रहे हैं। लेट्स सपोज ये एक मिसाल ला रहा हूँ मैं आपके सामने। ये CH है, C डबल बॉन्ड O है, यहाँ H है, यहाँ पर बेंजीन रिंग लगा दो और नीचे कर दो। ये अब ये मेरे पास कंपाउंड है, का टॉटोमरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा? अब देखिए ये मेरे पास जो है ये है Z, ये है Y और ये है X। ये तो देखिए ये अल्फा कार्बन है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो टॉटोमरिज्म शो करेगा। टॉटोमरिज्म शो करेगा। नंबरिंग स्टार्ट कर ली है 1, 2 और 3। तो 1 और 3 में माइग्रेशन होगी, 1 और 3 में प्रोटॉन की माइग्रेशन होगी।
ठीक है। तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड 1 और 3, 1 और 2 के दरमियान आ जाएगा, डबल बॉन्ड ये OH, यहाँ बेंजीन रिंग, ठीक है, और यहाँ H। ये जो H था यहाँ चला गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया। टोटल रिदम शो कर रहा है, करेगा। कीटो फॉर्म इनोल, इसको कीटो इनोल आइसोमरिज्म का भी नाम इसको हम देते हैं, शो करेगा हमारे पास। अच्छा जी, थोड़ा सा हम मज़ीद एक मिसाल ले लेते हैं। लेट सपोज़ मेरे पास यहाँ बेंजीन रिंग है, और यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड H। ये अब देखें, ये है आपके पास Z, ये है Y, और यहाँ कार्बन लगा हुआ है, ये X है। अगर आप इस कार्बन को देखें तो इस कार्बन का एक बॉन्ड तो यहाँ है, इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड ये है, 2 बॉन्ड, एक बॉन्ड ये है 3, एक बॉन्ड ये है इस कार्बन के साथ। तो इस कार्बन के 1 2 3 4 बॉन्ड पूरे हो रहे हैं। अल्फ़ा कार्बन है लेकिन नो अल्फ़ा हाइड्रोजन, नो अल्फ़ा हाइड्रोजन, कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन इसमें नहीं है, इसलिए नॉट शो टॉटोमरिज्म। टॉटोमरिज्म शो नहीं करेगा, टॉटोमरिज्म शो नहीं करेगा क्योंकि इसके पास जो है अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। इसी मिसाल को अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, इधर देखें, ये बेंजीन रिंग है, यहाँ C डबल बॉन्ड O, यहाँ CH3 कर दो। अब करेगा, क्यों करेगा, यहाँ पहले हाइड्रोजन लगाया हुआ था, अब CH3 है, अल्फ़ा कार्बन है, ये अगर Z है, ये Y है और ये X है, यहाँ X नहीं बनेगा। अब ये इसके बाद ये इससे नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ तो आपके पास जो है कार्बन के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं था, लेकिन यहाँ पर अल्फ़ा कार्बन है तो अल्फ़ा हाइड्रोजन भी है, तो इसलिए ये शो करेगा। यहाँ से 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, तो 1 और 3 में हाइड्रोजन की माइग्रेशन होगी, प्रोटॉन की माइग्रेशन कर लें, ऑसिलेशन है ना 1 और 3 के दरमियान, हाइड्रोजन का ऑसिलेशन, टू एंड फ्रो मोशन शो करेगा, ये डायनेमिक ही जारी रहेगा। तो डबल बॉन्ड 1 और 2 के दरमियान आ जाएगा। यहाँ बेंजीन रिंग ले लो, ये डबल बॉन्ड 1 और 2 के दरमियान चला जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, O के साथ H आकर लग जाएगा, ये H यहाँ गया और यहाँ रह गया CH2। अब इन सब के आप चेक करें, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला सबका सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सबका सेम है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। हमें फंक्शनल आइसोमरिज्म नजर आ रही है, ये अलहदा फंक्शन ग्रुप है, अलहदा फंक्शन ग्रुप है, लेकिन आपको पता है पेरारिटी टॉटोमरिज्म की है। मैंने आपको बताया था पेरारिटी आर्डर था RTFMCP, ये पेरारिटी आर्डर है। टॉटोमरिज्म सबसे पहले पेरारिटी रिंग को है, फिर टॉटोमरिज्म, फिर फंक्शनल आइसोमरिज्म, फिर मेटामरिज्म, फिर चेन आइसोमरिज्म, फिर पोजीशन आइसोमर। इनके ऊपर बात मैं कर चुका हूँ, ये इनकी सब के ऊपर बात आ चुकी है। ये यूट्यूब पर टाइप करें इनको, 7 बाई केमिस्ट्री वाले लिखें तो आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे। तो ये टॉटोमरिज्म शो करेगा, टॉटोमरिज्म शो करेगा। तो इन चीज़ों को अच्छे तरीके से नोट कर लें, ये इम्पॉर्टेंट है, इनको नोट कर लें। एक चीज़ मज़ीद पूछी थी, स्टेबिलिटी जो हमारे पास है, स्टेबिलिटी
स्टेबिलिटी कीटो फॉर्म की ज़्यादा होती है या इनोल की? तो मैक्सिमम केसेस में कीटो फॉर्म की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए इसकी फॉर्मेशन भी ज़्यादा होगी। मैक्सिमम केसेस में, एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, इसमें भी एक्सेप्शनल केस होते हैं, कंडीशन सेटिस्फाइड होती है लेकिन ऐसा कंपाउंड बन रहा होता है जो बिल्कुल स्टेबल नहीं होता, इसलिए भी फिर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होने के बाद भी टॉटोमरिज्म शो नहीं करेगा। ऐसे कंपाउंड मौजूद हैं, तो हमारे कोर्स में मौजूद नहीं है, तो इतना आप याद कर लें कि स्टेबिलिटी मेजॉरिटी अक्सर केटो फॉर्म की है बनिस्बत इनोल फॉर्म की। तो ये कुछ बातें थी टॉटोमरिज्म के ऊपर, मैंने कहा कि आपको शेयर कर सकूं, तो मैं साइड पर इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, शाबाश। तो उम्मीद है आप लोग हमारा आज का लेक्चर पसंद आएगा। आपका हमारा प्यारा सा साथ है केमिस्ट्री वाला के नाम से। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को एंड करने के बाद, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म एंड करने के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे। हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे।